आज चलते हैं आगे, टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ते हैं बफर स्टॉक। साइड से टॉपिक बना के लिखना पीडीएस। क्या लिखा हुआ? पीडीएस। इसका पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसे हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक भी कह सकते हैं और जन वितरण प्रणाली भी कह सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलो समझते हैं। पीडीएस देखिए पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या इसी का दूसरा नाम जन वितरण प्रणाली भी होता है। समझ गए? अब यह जो क्वेश्चन है यह आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी आ सकता है या भूगोल में भी पूछा जा सकता है। भूगोल में एक चैप्टर ही दिया गया है कृषि। कौन सा चैप्टर है? उस कृषि चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा। क्या है टॉपिक? खाद्य सुरक्षा के दो आयाम होते हैं। पहला का नाम बफर स्टॉक, दूसरा का नाम पीडीएस अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो भूगोल के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आपके इकोनॉमिक्स की किताब में भी इसका चर्चा किया गया है। समझ गए? तो दोनों जगह यूज हो जाएगा, भूगोल में भी और इकोनॉमिक्स में भी। चलिए परिभाषा लिखिएगा। देखो, समाज के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक राशन की दुकानों के द्वारा, राशन की दुकान किसे कहा जाता है? चावल, गेहूं, खाने का पदार्थ मिलता है। उतना नंबरा के न बोलना, सीधे करो कोटा। कोटा का नाम सुने हो? जहाँ से आप गेहूं या चावल लेने का जाते हैं उसे कहते हैं कोटा। तो वही कोटा को यहाँ लिखा हुआ है राशन की दुकान। राशन की व्यक्तियों तक राशन की दुकानों के द्वारा कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। अनाज उपलब्ध करवाया जाता है उसे पीडीएस कहते हैं। उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। क्या परिभाषा में किसी को दिक्कत भी है? क्या बोले सर इसका? जन वितरण प्रणाली। अगर लिखना चाहते हो यहाँ पे ऑब्लिक देकर लिखिएगा, जन वितरण प्रणाली। कोई दिक्कत? तो कल आपको यह टॉपिक समझाए थे, लिख लीजिए, फिर एक बार आपको यह टॉपिक क्लियर कर देते हैं। समझ गए? इसी में आपको कल एमएसपी के बारे में बताए थे। बोले थे एमएसपी। एमएसपी का पूरा नाम कुमारी। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। जिस मूल्य पर किसानों से अनाज को खरीदा जाता है उसी मूल्य को क्या कहेंगे? एमएसपी। लिख लो जल्दी, लिख दिए। लिखा हो गया?
अब देखिए यह क्या है पीडीएस, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है कि इस वर्ष किसानों से गेहूं या चावल इस रेट पर खरीदा जाएगा। कोई भी रेट हो सकता है। जैसे एक न्यूनतम आप दर बताइए, अगर बाजार में जाते हो गेहूं खरीदने के लिए तो वह गेहूं आपको बाजार मूल्य कितना पे मिल जाता है? एक रेट हम मान के चलते हैं 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। चावल का रेट महंगा वाला नहीं, सस्ता हुआ चावल 15 टका। अरे सस्ता हुआ वाला चावल ठीक है, एगो रेट लेके चलते हैं 15 टका चावल और 20 टका कौन सी गेहूं। तो सरकार के द्वारा इस मूल्य का पहले ही घोषणा कर दिया जाता है। जब ही उस फसल को लगाते हैं, लगाने के समय ही सरकार क्या करती है, तो उसके मूल्य की घोषणा कर देती है कि इस वर्ष 20 रुपया की दर से गेहूं को खरीदा जाएगा और 15 की दर से चावल को खरीदा जाएगा। तो यह जो आपका रेट तय किया गया है, इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एमएसपी। एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट का हिंदी, सपोर्ट का हिंदी समर्थन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन कहने का अर्थ है कि किसान को एक प्रकार से समर्थन दिया जाता है कि हम आपके गेहूं या चावल को इस रेट पर खरीद लेंगे। तो यह बताइए, यह एमएसपी का निर्धारण कौन किया? किसान किया कि सरकार किया? सरकार करती है। सरकार किसानों से जिस रेट पर अनाज को खरीदती है वह रेट क्या कहलाता है? एमएसपी। समझ गए? तो किसान क्या किया? एमएसपी पर अपना चावल या गेहूं को बेच दिया। किसको बेच दिया? सरकार को बेच दिया। अब सरकार का जो संस्था इसको खरीद कर रखती है, उस संस्था का नाम क्या है? एफसीआई। यह एक प्रकार का सरकारी संस्था है जो किसानों से इस एमएसपी के दाम पर चावल या गेहूं को खरीद करके अब बड़े बड़े गोदाम में उसको जमा करके रखती है। समझ गए? इस एफसीआई का पूरा नाम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है पूरा नाम? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी ये कोटा सब में अनाज आता है चावल या गेहूं का, उसके बोरा पर देखिएगा लिखा रहता है भारतीय खाद्य निगम। उसका लोगो बना हुआ रहता है, छाप बना हुआ रहता है। समझ गए? तो उसको खरीदने का काम या स्टॉक करके रखने का काम कौन करता है? एफसीआई होता है, भारतीय खाद्य निगम। अब देखो, किसान से जितना भी गेहूं या चावल खरीदा गया है उसको कहीं ना कहीं वह जमा करके रखेगा। तो जहां पर जमा करके रखा जाता है अनाज को, उसे हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। बफर का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, स्टॉक का मतलब होता है जमा करके रखना। समझ गए? अगर इसी रूम में हम बहुत ज्यादा अनाज को जमा करके रख देंगे तो हमारा यह गोदाम क्या बन जाएगा? बफर स्टॉक। लेकिन ऐसा इतना छोटा नहीं, बड़का बड़ा गोदाम बनाता है। तो एफसीआई के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को बड़े बड़े गोदामों में जमा करके रखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार के द्वारा या एफसीआई के द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? क्या उद्देश्य है बनाने का? बफर स्टॉक अनाज, देश के अनाज को वहाँ पे जमा करके रखा जा सके। क्यों जमा करना चाहता है? कोई आपात, अगर कभी कोई आपदा आ जाए, उस आपदा के समय में हम उस अनाज का उपयोग कर सके। प्रत्येक महीना जो कोटा में गेहूं या चावल जाएगा वह कहां से जाता है? जाता है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय तक जो चावल उपलब्ध करवाया जाता है वह भी कहां से उपलब्ध करवाता है? बफर स्टॉक से। तो किसी भी योजना के तहत अगर खाद्यान्न का वितरण किया जाना है तो उसी के लिए क्या बनाया जाता है? बफर स्टॉक। कभी अगर बाढ़ या किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई तब भी खाद्यान्न का वितरण करना हो, वह भी कहां से आएगा? बफर स्टॉक में। तो एफसीआई के द्वारा अनाज को जमा कर रखने के लिए क्या बनाया जाता है? बफर स्टॉक। और इसी बफर स्टॉक से फिर क्या करता है? राशन की दुकान अर्थात कोटा तक पहुंचाया जाता है अनाज को। और इस कोटा में जाने के बाद जितने भी समाज के गरीब व्यक्ति है, एपीएल बीपीएल जिनके नाम जिसको हम लोग जानते हैं, समझ गए, उनको बहुत ही कम दर पे उस गेहूं या अनाज को उपलब्ध करवाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे कि गेहूं यहाँ पर खरीदाया है कितना टके? 20 टका। चावल कितना रुपया? 15 रुपया। लेकिन जब यही अनाज अब राशन की दुकान में आ गया है अर्थात कोटा में आ गया है,
अब इसका रेट बताओ कितना हो जाएगा। गेहूं कितना रुपया किलो और चावल कितना रुपया किलो? 2 रुपया 3 रुपया। क्या कौन सा रेट? गेहूं गेहूं मिलता है 3 रुपया की 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, ठीक है। और चावल का दाम 2 रुपया 2 रुपया। चाहे इसका 2 है या चाहे इसका 2 है, किसी एक का 2 है, बस यही है। 2 और 3 के रेट से बिकता है। अब बताइए कि गेहूं का रेट यहाँ पर कितना हो गया और चावल का रेट कितना हो गया? और जब सरकार इस गेहूं या चावल को खरीदती थी किसान से तभी कितना रेट था? 20 और यहाँ पर कितना रेट है? 15। अब बताओ कि क्या इस गेहूं का रेट कम कैसे कर दिया गया? इसके पीछे वजह क्या है? यहाँ पर तो सरकार को लॉस हो रहा है। सरकार खरीदा 20 टका में, कोटा में बेच रहा है 3 टका में। काहे ऐसा क्यों? गरीबी को मिटाने के लिए, ताकि गरीब व्यक्तियों तक भी अनाज उपलब्ध हो सके। अमीर के पास तो पैसा है, वह बाजार से खरीद के खा सकता है, लेकिन गरीब के पास रुपया कम है, इसीलिए वह कोटा में जाकर के अनाज को खरीदता है। गेहूं कितना रुपया? 3 रुपया। चावल कितना? 2 रुपया। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 20। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3। दोनों घटा देंगे तो कितना होगा? 17 रुपया। आपका 17 रुपया। कितना गेहूं पे, ठीक है, 13 रुपया। और चावल पे कितना रुपया? 13 रुपया। तो ये जो चावल और गेहूं पे आपको हम माइनस करके रुपया निकाले हैं, यह रुपया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यह 17 या 13 क्या कहलाएगा? बचत क्या कहलाएगा? इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी। सब्सिडी का नाम सुने हो? सरकार हमें किन किन चीजों पे सब्सिडी देती है? गैस पे देती है, गैस पर सब्सिडी देती है और बिजली पे सब्सिडी मिलता है, समझ गए। साथ ही साथ अगर आपको भी कोटा से अनाज मिल रहा है तो उस अनाज पर भी क्या दिया जा रहा है? सब्सिडी। मतलब वह रुपया जो सरकार खुद अपने पैकेट से भरती है ताकि किसान को या उत्पादक वर्ग को बाजार मूल्य मिल सके, वही रुपया क्या कहलाता है? सब्सिडी। तो क्या सरकार के पास रुपया खुद आता है? सरकार हम ही लोग से रुपया लेती है टैक्स के रूप में, उसी के माध्यम से इतना सारा योजना को चलाती है, समझ गए। तो यह जो बफर स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट है, यह समझ में आ गया। अब जो है कुछ स्टार फंड लेके लिखिएगा नीचे से। पहले FCI का पूरा नाम लिख लो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखिएगा भारतीय खाद्य निगम। एगो यह लिख लो और दूसरा की लिख देना MSP का पूरा नाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP लिखेंगे। एगो MSP लिख लो, एगो FCI लिख लो। जी सर, PTC के अंतर्गत आता है ना FCI? क्या? PTC के PTS के अंतर्गत PDS के अंतर्गत देखिए खाद्य सुरक्षा का 2 आयाम बनाया गया है। एक आयाम का नाम है PDS और दूसरा आयाम का नाम है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को FCI के द्वारा ही बनाया जाता है। यहाँ पर जो अनाज जमा हुआ उसको राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है गरीब व्यक्तियों तक, और वह उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? PDS। FCI लिख लीजिएगा, MSP लिख लो, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम, और दूसरा लिख लेना MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए इसके बाद अगला एक स्टार देके नोट कर लो। देखो FCI के द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को क्या लिखे? FCI के द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को बड़े बड़े गोदामों में FCI के द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को बड़े बड़े गोदामों में जमा करके रखा जाता है। ठीक, जमा करके रखा जाता है, जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ स्टॉक,
जिसे बफर स्टॉक कहा जाता है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई समस्या?